यस, ठीक है ना। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। इसके माध्यम से हमारा क्या कहते हैं कि जो सीपीयू होता है, सीपीयू में पावर सप्लाई देते हैं। क्या देते हैं? सीपीयू में पावर सप्लाई देते हैं। एसएमपीएस में हमारा सीपीयू में क्या करते हैं? पावर सप्लाई देते हैं। दूसरा आपका होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड मदरबोर्ड जैसे हमारा ये हो गया, ये हमारा क्या है? ये हमारा मदरबोर्ड है ना। मदरबोर्ड, इसी में आपका देखिए प्रोसेसर लगा रहता है जो कैलकुलेट करता है, जो दिमाग हमारा चलता नहीं प्रोसेसर, इसी में आपका प्रोसेसर लगा रहता है। इसी में आपकी ये रैम स्लॉट है। रैम स्लॉट क्या है? ये है रैम, ठीक है। रैम को जैसे बोलते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो सबसे पहले ये हमारा मदरबोर्ड हो गया। तीसरा हमारा हो गया प्रोसेसर। क्या हो गया? प्रोसेसर। चौथा हमारा हो गया क्या? चौथा हमारा हो गया ये आपका मेमोरी, ये हो गया। फिर इसके बाद आपका जीयूआई होता है। जीयूआई होता है। छठा हमारा होता है बायोस, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। अब जैसे आपका सबसे पहले आपका एसएमपीएस के माध्यम से हमारे सीपीयू में पावर सप्लाई आती है, ठीक है। दूसरा आपका मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड एक हमारी फाइबर ग्लास की बनी होती है। मदरबोर्ड क्या होता है? हमारे फाइबर ग्लास के बने होते हैं। और इस मदरबोर्डों में आपस में एक दूसरे से कनेक्टिविटी होती है। आपस में एक दूसरे से कनेक्टिविटी होती है। जैसे मदरबोर्ड से आपके हार्ड डिस्क में भी पावर जाता है, क्योंकि डायरेक्टली एसएमपीएस का पावर मदरबोर्ड में जाएगा। एसएमपीएस का जो वायर होता है, जैसे एसएमपीएस आपका ये है, क्या है? ये है, ठीक है ना। एसएमपीएस का जो वायर होता है ये सीधे मदरबोर्ड में जाएगा। मदरबोर्ड में सारे आपस में कनेक्टिविटी रहती है, तो आपस में सारे पावर सप्लाई देता है। फिर इसके बाद आपका प्रोसेसर होता है, जिसको बोलते हैं सीपीयू। क्या बोलते हैं? सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू जैसे हमारा यहाँ पर लगा रहता है, ये क्या है? यहाँ पर हमारा सीपीयू लगा रहता है, जिसे हम प्रोसेसर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। जो कंप्यूटर का माइंड है, जो कंप्यूटर का क्या है? माइंड है, ब्रेन है, इसे ही हम प्रोसेसर बोलते हैं। दूसरा आपका मेमोरी। मेमोरी आपकी देखिए, मेमोरी के बारे में मैं आपको बता दूं। मेमोरी आपकी दो प्रकार की होती है, एक आपकी प्राइमरी, एक आपकी सेकेंडरी। प्राइमरी और एक आपकी सेकेंडरी होती है। प्राइमरी में आपका आता है रैम। प्राइमरी में क्या आता है? रैम आता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्राइमरी में रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम आता है, और दूसरा आता है रोम। आता है रीड ओनली मेमोरी। अब रैम का कार्य क्या है, ये मैं आपको बता दूं। रैम का कार्य ये है कि कोई भी डाटा हम अगर टाइप कर रहे हैं, और अगर उस डाटा को हमने सेव नहीं किया, तो वो डाटा आपका रैम में रहता है। और जितनी अधिक कैपेसिटी की आपकी मेमोरी रैम लगी रहेगी, उतने हमारा कंप्यूटर और बेहतरीन चलता है, ठीक है। लेकिन और दूसरा आपका रोम हो गया। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में केवल हम देख और पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर को आप खोलते हो कि नहीं खोलते हो? कंप्यूटर खोलने से जब आप ब्लैक कलर में कुछ भी लिख के आता है कभी कभी, जैसे मुलायम सिंह वाले कंप्यूटर मिले थे, तो उसमें लग के आते थे कि नहीं लग के आते थे, फोटो बन के आती थी, तो वे सीधे रोम चिप में ही रीड थे। उसको हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? इसके बाद सेकेंडरी में आपका हार्ड डिस्क। दूसरा आपका फ्लॉपी, ठीक है ना। फ्लॉपी, क्लियर है? हार्ड डिस्क और फ्लॉपी तो पहले जमाने में पहले चलती थी, अब तो बंदी हो गई है, ठीक है। फ्लॉपी पहले चलती थी, अब तो बंद हो गई है। अब ये आपका हार्ड डिस्क आ गया। हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है, जो जिसमें पूरा कंप्यूटर का डाटा हमारा स्टोर होता है। स्टोर का मतलब एकत्रित होता है, ठीक है ना।
कोई भी हम डाटा सेव करते हैं, कोई भी गाने, कुछ भी हम कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर, ये सब आपका कहाँ जाता है, हार्ड डिस्क में जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि रैम में डाटा हुए रहते हैं जो नहीं सेव किया जाता है। जब आप मैटर टाइप करते हो और उसको सेव नहीं करते हो तो ये आपका रैम में रहता है। देन अगर इसको हमने सेव कर दिया तो डाटा कहाँ चला जाएगा, हार्ड डिस्क में। ये डाटा हमारा कहाँ चला जाएगा, हार्ड डिस्क में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीजें हैं। फिर इसके बाद GUI आ गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये चिप की तरीके होती है, इसकी सहायता से आप जो ग्राफिक्स नहीं देते हैं पिक्चर, ठीक है ना, ये सपोर्टेड करने के काम में आता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। इसके बाद आपका बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहता है, बायोस BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये एक सेल की तरीके होता है, ठीक है। अब ये एक सेल की तरीके होता है और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जैसे कंप्यूटर शटडाउन है, बंद है कंप्यूटर, अचानक हमने कंप्यूटर सिस्टम को खोला और खोलने के बाद अगर हम कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं तो प्रोग्राम हमारा क्या करने लगता है, हैंग करने लगता है। मान लीजिए इंसान, मैं ही सो रहा हूं और सोते वक्त अगर अचानक उठते हैं तो 1-2 मिनट रिलैक्स बॉडी को देते हैं कि नहीं देते हैं, कि उठते ही हम क्या कहते हैं, काम में जुट जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता है। तो उसी प्रकार आप जैसे बायोस ये सिस्टम ओपन करते हैं, सिस्टम ओपन करते ही ये कुछ समय लेता है, सेकेंडों में, कुछ समय लेता है सेकेंडों में, और ये पूरा एक्टिव कर देता है प्रोग्रामों को भी। एक्टिव रहिए, किसी भी वक्त कोई भी प्रोग्राम ओपन किया जा सकता है, मालिक आपसे वर्क ले सकता है, ठीक है ना। तो ये